नमस्कार, मैं हूं विजय लक्ष्मी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। चुनावी प्रचार के लिए इस दिन गया आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव में 400 के पार सीट हासिल करने के लिए एनडीए और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही हैं। जमुई और नवादा में चुनावी जनसभा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 16 अप्रैल को गया आने वाले हैं। 15 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह तीसरा चुनावी दौरा होगा। आईपीएल 2024 का 22वां मैच सीएसके और केकेआर के बीच। आईपीएल 2024 का 22वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच है। इस मुकाबले में जीत के दोनों टीमों के लिए अपने अपने मायने हैं। चेन्नई जीती तो हार के हैट्रिक से बचेगी, वहीं कोलकाता को जीत मिली तो उसका विजय रथ कायम रहेगा। इस तरीके से होगा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों का स्कूल आवंटन। बिहार में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले नियोजित शिक्षकों का पदस्थापना रैंडमाइजेशन करते हुए होगा। इस रैंडमाइजेशन और आवंटन की सारी प्रक्रियाओं को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में किया जाता है। इसके अलावा पूरी रिकॉर्डिंग को प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखा जाएगा। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया है कि सभी जिलों में रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया 3 बार की जाए, तीसरी बार को अंतिम माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और गुजरात राज्य में लुप्तप्राय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे के बीच संतुलन के उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन करते हुए कहा है कि जलवायु परिवर्तन समानता के अधिकार की संवैधानिक गारंटी को प्रभावित करता है। चैत्र नवरात्रि में ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को मिली अच्छी खबर। चैत्र नवरात्रि के दौरान बिहार से मैहर जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने बिहार के विभिन्न शहरों से संचालित होने वाली ट्रेनों को मैहर में 5 मिनट का ठहराव देने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश में मैहर जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होने की उम्मीद की जा रही है। मांझी के बेटे पहुंचे आरएसएस की शरण में। एनडीए में शामिल बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं को भी आरएसएस की शरण लेनी पड़ रही है। बहुत से प्रत्याशियों को लग रहा है कि अगर वे शाखा के कार्यक्रम में शामिल हो गए तभी संघ की ओर से उन्हें मदद मिल सकेगी। बिहार सरकार में मंत्री और गया से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के उम्मीदवार जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी वोट की अपील करते करते गया स्थित गांधी मैदान में आरएसएस की शाखा पहुंच गए। रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को लगाया गले। मुंबई ने जीत हासिल की तो रोहित शर्मा ने अपने नए कप्तान हार्दिक पांड्या को गले से ही लगा लिया। रोहित और हार्दिक के चेहरे पर संतुष्टि के भाव झलक रहे थे। दरअसल काफी समय से यह चर्चा चल रही थी कि रोहित और हार्दिक के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन पहली जीत के बाद दोनों के बीच किसी तरह की कोई मनमुटाव नजर नहीं आया। राजद और मुकेश साहनी के बीच इस बात को लेकर हुई डील। मुकेश साहनी की राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ लोकसभा चुनाव नहीं, विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी डील हुई है। मुकेश साहनी ने बताया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व महागठबंधन की जीत हुई तो तेजस्वी यादव सीएम बने तो मुकेश साहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। हाई स्पीड ट्रेनों का परिचालन हुआ शुरू। भारतीय रेल पिछले कुछ वर्षों से यात्रियों को बेहतरीन सुविधाओं के साथ यात्रा कराने का अनुभव प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। इस क्रम में एक तरफ जहां ट्रेनों की औसत रफ्तार बढ़ाई गई, वहीं दूसरी तरफ हाई स्पीड ट्रेनों का परिचालन भी क्रमबद्ध तरीके से शुरू किया गया है। इसकी पहली कड़ी में वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है। रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान। सारण में चुनाव प्रचार के लिए जाने के दौरान आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने पटना में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि वो लोग भगवान राम के क्या होंगे जो सीता माँ को गाली सुनवा रहे हैं। रोहिणी ने कहा कि पहली बार चुनाव में उतरी हूँ, इतना अपार प्रेम मिल रहा है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। 4 करोड़ कैश ले जाते पकड़े गए 3 लोगों में बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल। चेन्नई के तांबरम रेलवे स्टेशन पर 3 लोग 4 करोड़ रुपए कैश के साथ पकड़े गए। 3 में से एक शख्स बीजेपी में बतौर कार्यकर्ता काम करता है। 4 करोड़ रुपयों को 6 अलग अलग बैग में भरकर रखा गया था। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया। इधर जब्त किए गए कैश से भरे बैग को जांच के लिए आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। बिहार के कटिहार लोकसभा क्षेत्र में हिमराज सिंह ने नामांकन लिया वापस।
बिहार के कटिहार लोकसभा क्षेत्र से बड़ी खबर आई है। यहां से दिग्गज नेता और आरजेडी सरकार में पूर्व मंत्री हिमराज सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इतना ही नहीं, वह सोमवार को एनडीए के प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी के पक्ष में प्रचार करते भी नजर आए। नेपो किट का मजाक उड़ाती दिखी कंगना। कंगना रनौत पिछले कुछ समय से अपनी बड़ी राजनीतिक शुरुआत को लेकर लगातार खबरों में बनी हुई है। अब एक्ट्रेस को एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल रेडिट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कंगना नेपो किड का उन अवार्ड को प्राप्त करने के लिए मजाक उड़ाती दिख रही हैं जिन्हें कंगना ने खुद भरपूर मात्रा में जीता है। मुकेश अंबानी ने लोकसभा चुनाव में लड़ने से किया इनकार। राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन करने वाली वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने इस बार का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। आज पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि इस बार ना तो मैं खुद लोकसभा चुनाव लड़ूंगा और ना ही मेरे परिवार का कोई सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ेगा। अखिलेश ने जयंत चौधरी पर कसा तंज। अखिलेश यादव ने सहारनपुर की पीएम मोदी की रैली में जयंत चौधरी के शामिल नहीं होने पर तंज कसते हुए कहा कि अपेक्षित होकर अपमान का घूंट पी रहे हैं। उन्होंने जयंत चौधरी पर बिना नाम लिए निशाना साधा है। बिहार की 4 सीटों पर भी पहले चरण का मतदान होना है। इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू यादव की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के पूर्व विधायक चंदन कुमार ने सोमवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। चंदन कुमार ने जेडीयू दफ्तर में मंत्री विजय कुमार चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में पार्टी का दामन थाम लिया। आनंद महिंद्रा का ये पोस्ट हो रहा वायरल। आनंद महिंद्रा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर एक वीडियो शेयर किया है जो कि एक ट्रक ड्राइवर का है। उन्होंने पोस्ट में बताया कि राजेश रवानी जो 25 वर्ष से अधिक समय से ट्रक ड्राइवर हैं, उन्होंने अपने पेशे में भोजन और यात्रा ब्लॉगिंग को जोड़ा और अब यूट्यूब पर 1.5 मिलियन फॉलोअर्स के साथ एक सेलिब्रिटी हैं। उन्होंने अपनी कमाई से एक नया घर भी खरीदा है। सीएम नीतीश ने तेजस्वी पर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार ने राजद सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 के पहले यहाँ कुछ था, यहाँ सब बाहर निकलने से पहले भी डरते थे। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ काम नहीं करता है, सब मेरा किया हुआ काम का प्रचार करता है। लापरवाह प्रधानाध्यापकों के वेतन से होगी कटौती। बिहार में लापरवाही बरतने वाले सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापकों के 1 माह के वेतन कटौती की तैयारी है। वेतन कटौती कर कोषागार में जमा किया जाएगा। ऐसे 1434 प्रधानाध्यापक हैं जो लगातार 3 महीने से एमडीएम के फोन पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। इसके बाद मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सख्त पत्र लिखा है। वोट के 75.5 लाख यूजर्स का डाटा हुआ लीक। फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वोट के करीब 75.5 लाख यूजर्स का डेटा लीक हो गया है। लीक डेटा में यूजर्स के नाम के साथ एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी और कस्टमर आईडी शामिल है। बताया जा रहा है कि यह डेटा ब्रीच 5 अप्रैल को हुई है। इसकी जिम्मेदारी शॉपिफाई गाय के नाम हैकर ने ली है। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या ने धनुष से तलाक लेने का किया फैसला। साउथ सिनेमा के गॉड के नाम से मशहूर रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत ने आधिकारिक तौर पर पति धनुष से तलाक की अर्जी लगा दी है। रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि कपल ने आपसी सहमति से एक दूसरे को तलाक देने का फैसला कर लिया है। शरद पवार ने पीएम पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के बारामती में सोमवार को एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने एक रैली को संबोधित किया, जिसके चलते शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। शरद पवार ने कहा कि जब मैं केंद्रीय कृषि मंत्री था तब मैंने बिना किसी पक्षपात के गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सहायता की थी, किंतु आज वही व्यक्ति मेरे विरुद्ध व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है मोहम्मद महबूब, अतीश श्रीवास्तव, सालू कुमारी, गंगा प्रसाद, एमडी वसीम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में आपको अब तक किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल पसंद आया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।